स्टूडेंट्स, तो आज हम सीखेंगे सम्स ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आज का हमारा टॉपिक है सम्स ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आगे के सारे लेक्चर्स में हमने थियरी पोर्शन देखा था इस चैप्टर का, तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे इस चैप्टर का सम का पोर्शन। ओके, जो सम का पोर्शन जो है वो 3 मार्क्स के अंदर आपको आता है। तो आज हम 4 सम देखेंगे। ओके, सबसे पहला सम देखेंगे द इक्वेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो उसका इक्वेशन है f इज इक्वल टू r/2। ओके, तो ये इट इज रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। देन सेकेंड सम हम देखेंगे वो कॉन्केव मिरर का है। कौन सा है? कॉन्केव मिरर का है। उसके बाद हम एक और सम देखेंगे लेंस का है। किसका है? लेंस का है। सबसे पहले फोकल लेंथ का देखेंगे, फिर मिरर का एक सम देखेंगे, एक सम हम देखेंगे लेंस का। देन आफ्टर लास्ट सम हम फाइंड करेंगे पावर ऑफ लेंस फाइंड करने का। हम आज ये लास्ट सम फाइंड करेंगे। तो आज ये 4 सम फाइंड करेंगे। सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर whose radius of curvature is 32 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि हमको यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, गिवन चीज हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके, सो f is equal to r is equal to 32 सेंटीमीटर। हमको खाली एक ही चीज दी हुई है एंड वी नो दैट फॉर द f is equal to r/2, ये इक्वेशन हमको पता है। एंड कॉन्वेक्स मिरर के लिए आप एक चीज याद रखो, फॉर द कॉन्वेक्स मिरर हमारा जो फोकल लेंथ होगा, फोकल लेंथ कहाँ होगा? बिहाइंड द मिरर होगा। सो आपको एक चीज याद रखनी है कि कॉन्केव मिरर के अंदर फोकल लेंथ जो है वो हम माइनस ले सकते हैं और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो फोकल लेंथ है हमको प्लस लेनी है। कैसे लेनी है? प्लस, बिकॉज इन द कॉन्वेक्स मिरर द फोकल लेंथ इज बिहाइंड द मिरर। सो हियर एज पर द इक्वेशन f is equal to r/2, इक्वेशन लिखना कंपलसरी, फॉर्मूला r क्या दिया हुआ है? 32 डिवाइड बाय 2। सो f is equal to 16 सेंटीमीटर। f क्या आएगा हमारा? 16 सेंटीमीटर। f क्या मिलेगा हमको? 16 सेंटीमीटर। ये एकदम बेसिक सम था, बहुत ही बेसिक सम था। नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट सम। सो आप कोई भी सम करो, चाहे लाइट का हो, इलेक्ट्रिसिटी का हो या किसी भी और का हो, कोई भी चैप्टर का हो, तो क्या देखेंगे? सबसे पहले 3 चीज आपको याद रखनी है। जब सबसे पहला कि उसके अंदर क्या दिया गया है। ओके, सेकंड चीज कि क्या फाइंड करना है। ओके, एंड थर्ड वन कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो वो कैसे मालूम चलेगा? थर्ड वन जो है वो कैसे मालूम चलेगा? वो पहले वाले से मालूम चलेगा कि हमको क्या क्या दिया हुआ है, उससे हमको मालूम चलेगा कि क्या फाइंड करना है। देन आफ्टर कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो इट इज 3 स्टेप्स फॉर द सम। Now, an object 4.0 centimeter in size, मतलब ऑब्जेक्ट की साइज दी हुई है। It means height of object. It means height of object. So here we can write h is equal to object height को भी हम डिनोट करेंगे। We can denote it by h. h is equal to 4.0 centimeter is placed at 25 centimeter in front of a concave mirror. Now, तो u is equal to -25 सेंटीमीटर। ये हमने देखा था -25 सेंटीमीटर। आई विल रिमाइंड यू। देखो ये हमने देखा था कुछ इस तरह से था कि यहाँ से जो भी हम डिस्टेंस लेंगे वो सब कैसे काउंट करेंगे? माइनस में, क्योंकि ये 0 था। यहाँ से यूं जाएंगे तो प्लस लेंगे, यहाँ से यूं आएंगे तो माइनस में लेंगे। तो ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर से 25 सेंटीमीटर में प्लेस किया गया है। ओके, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया हमारा? 25। इट मींस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 25। सो हियर वी कैन राइट u इज इक्वल टू -25। नाउ आगे देखते हैं। इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर, कौन सा है? कॉन्केव मिरर। तो यहाँ पर हम f क्या लेंगे? फोकल लेंथ जो है वो माइनस में लेंगे। इसमें लेंगे माइनस में लेंगे। नाउ ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। सो f इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस from the mirror should screen be placed in order to obtain a sharp image? Obtain a sharp image। मतलब हमको क्या फाइंड करना है? हमको इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है कि कितने डिस्टेंस पे हमारी इमेज क्रिएट होगी। हम स्क्रीन को रखेंगे तो हमको हमारा ऑब्जेक्ट का शार्प इमेज मिलेगा। सो यहाँ पे क्या फाइंड करना है? इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इमेज डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय v क्वेश्चन मार्क
फाइंड द नेचर एंड साइज। नेचर हमको मालूम चल जाएगा, एक बार हम इमेज डिस्टेंस मालूम कर लेंगे तो हमारे पास हमने जो फॉर्मूला सीखा था, वो टेबल सीखा था, क्या सीखा था, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। तो उसके ऊपर से हम मालूम करेंगे कि इमेज इसके आगे आ रही है या इसके पीछे हो रही है, तो हमको ये मालूम चल जाएगा ना। साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज इट मींस कि h डैश, क्या फाइंड करना है, h डैश। ओके, सो वी विल स्टार्ट। concave mirror, so what is the mirror formula? 1 upon f is equal to 1 upon v plus 1 upon u 1 upon u। ये क्या है हमारा मिरर फॉर्मूला, क्या है हमारा मिरर फॉर्मूला। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज इन द इक्वेशन, -15 v as it is plus 1 upon -25 here 1 upon -15 v minus 1 upon 25। तो अब ये जो है वो इस साइड आएगा, तो इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, 1 upon v is equal to 1 upon -15 plus 1 upon 25। If you take the LCM 15 and 25, the LCM is 75। LCM कितना आएगा, 75। अब LCM में आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, वो आपको आता ही होगा। सो यहाँ पे 15 5 इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 5 75। नाउ और यहाँ पे 3 कैसे करें, सो 1 by v लिखते हैं, 1 by v इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 5, कैसा रहेगा, -5 plus 3 divided by 75 LCM। so v is equal to 75 by -2, so v is equal to 75 and 37.5, कैसा मिला, -37.5। ओके, नाउ अब हमारा इमेज जो है वो हमारे ऑब्जेक्ट से कहाँ मिल रहा है, दूर मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, दूर। ओके, तो चलो वी विल ड्रॉ अ, उससे पहले हम फाइंड करेंगे साइज ऑफ द इमेज। फॉर साइज ऑफ द image we know that h dash upon h is equal to minus v by u। ये हमारे पास फॉर्मूला है। ओके, नाउ तो h dash फाइंड करना है, h dash h कितना दिया हुआ है, 4 is equal to 37.5 minus 37.5 divided by, where is the u, 25। ओके, सो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपको आपका एच डैश मिल जाएगा। सो ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ फॉर द होमवर्क। ओके, नाउ तो हम बात करेंगे नेचर की, बात करेंगे किसकी, बात करेंगे नेचर। तो नेचर हमारा होगा रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा मिलेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो नेचर हमको रियल एंड इन्वर्टेड क्यों मिला, बिकॉज मैंने आपको कहा था कि कॉन्केव मिरर के अंदर, कहाँ गया हमारा, ये रहा, कॉन्केव मिरर के अंदर हमको जो जितने भी हमारे इमेज का जो नेचर होगा वो कैसा मिलेगा, रियल एंड इन्वर्टेड मिलेगा। क्या मिलेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, एक्सेप्ट वन कंडीशन कि हमारा इमेज जो है वो हमको मिरर के पीछे में ना मिले, तब तक हमको हमारा ये जो नेचर जो है वो क्या मिलेगा, रियल एंड इन्वर्टेड मिलेगा। क्या मिलेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। नाउ we'll move on the third one। A 2 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis। Again, h is equal to 2 centimeter of a convex lens। क्या दिया हुआ है, convex lens। so यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे convex lens के अंदर हम focal length क्या लेंगे, माइनस लेंगे। ओके, और यहाँ पे हम और concave लेंस होगा उसके अंदर फोकल लेंथ क्या लेंगे, हम प्लस लेंगे। क्या लेंगे, प्लस। यहाँ पे हमने क्या देखा था कि कॉन्वेक्स मिरर के अंदर फोकल लेंथ प्लस ली जाती है, यहाँ पे कॉन्केव लेंस के अंदर फोकल लेंथ जो है वो प्लस ली जाती है। नाउ f is equal to 2 centimeter focal length, so here f is equal to -10 centimeter। The distance of the object from the lens is 15 centimeter, so u is equal to
minus 15 centimeter. Find the position, nature and size. So you can find V. Wait. What is the length formula? 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u. ये क्या हमारा लेंथ फॉर्मूला है. So put the values in the equation. minus 10 1 by v minus 15 minus minus क्या हो गया प्लस. ओके नाउ here इसको हम इससे ले जाएंगे. So 1 by v is equal to 1 upon minus 10 minus 1 by 15. Take the LCM. minus 10 and 15 का LCM आप लोगे तो आपको LCM क्या मिलेगा 30 मिलेगा. क्या मिलेगा 30. So here 1 by v is equal to minus 3 plus minus 2 divided by 30 minus 30. So 1 by v is equal to minus 3 minus 5 by 30. So v is equal to minus 6. v क्या मिलेगा minus 6 सेंटीमीटर. क्या मिलेगा सेंटीमीटर. यहाँ भी सेंटीमीटर आपको करना है. ओके सो v is equal to minus 6 सेंटीमीटर. u क्या था minus 5 सेंटीमीटर. क्या था u क्या था minus 5 सेंटीमीटर. नाउ साइज फाइंड करेंगे h डैश. क्या फाइंड करेंगे हम h डैश फाइंड करेंगे. h डैश इज इक्वल टू सॉरी h डैश बाय h इज इक्वल टू v बाय u. ये फॉर्मूला यहाँ माइनस नहीं आएगा लेंस में. so h डैश बाय h. h की वैल्यू क्या दी हुई है हमको 2 दी हुई है. ना v क्या मिला हमको minus 6. u क्या था हमारा minus 15. क्या था minus 15. अगेन h डैश इज इक्वल टू minus 6 into 2 divided by minus 15. so यहाँ पे आप देख सकते हो 5 जा 3 5 जा and 3 2 जा. so 2 2 जा 4. h dash is equal to minus 5 by minus 4 by 5. ये हमारे क्या मिलेगी हाइट मिलेगी ऑब्जेक्ट की. ओके नाउ लास्ट सम. फाइंड द पावर ऑफ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर. ओके यहाँ सब में हमको जो यूनिट दिया था वो किस में दिया था सेंटीमीटर में दिया था. यहाँ पे हमको जो यूनिट दिया हुआ है वो किस में दिया मीटर में दिया हुआ. किस में दिया मीटर में. सो इट इज ऑल्सो वेरी इजी इक्वेशन फॉर द पावर p इज इक्वल टू 1 बाय f. कभी आपको पावर फाइंड करना हो तो ये इक्वेशन है p इज इक्वल टू 1 बाय f. सो हाउ वी कैन फाइंड द p इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f 2. so 1 by 2 and p is equal to 0.5 diopter d. क्या यूनिट है इसका डायोप्टर d. ओके तो आपके लिए जो होमवर्क मैंने दिया है ये रहा कि h dash by h is equal to minus 37.5 divided by 25. तो आपको क्या मिलेगा आपका h dash मिल जाएगा. क्या मिल जाएगा आपका h dash मिल जाएगा. ये 4 है इसको आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको हमारा h dash आपको मिल जाएगा. तो यहाँ पे हमने 4 टाइप के सम देखे. Here we can see 4 types of sum. First of all फोकल लेंथ फाइंड करना है. फिर आफ्टर एक सम देखा कॉन्केव मिरर का एक सम देखा. उसके बाद एक कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस का सम देखा. एंड देन आफ्टर हमने एक सम देखा पावर का सम देखा. किसका सम देखा पावर का. और भी सम्स है. अब इसके अंदर हम जो है वो डिफरेंट टाइप का सम हम दे सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे हमको दिया है v फाइंड करने का दिया है. सपोज यहाँ पे हमको v दिया हुआ है और u फाइंड करने के लिए बोला गया है. तो यहाँ से हम जैसे चेंज कर सकते हैं. v दिया है और u दिया है. हमको बोला f फाइंड करो. ओके सो ऐसे सम्स के अंदर चेंज हो सकते हैं. ओके हैव अ गुड डे.